नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वायुसेना का बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि पहले इनकार करता रहा अमेरिका, फिर कैसे करा दिया सीज फायर। सचिन पायलट ने उठाया ये सवाल। आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की कर दी अपील। आगे जिक्र होगा कि आज देश इंदिरा गांधी को कर रहा है याद। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर के ऐलान पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने किया ऐलान। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरेगा महागठबंधन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वायुसेना का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। साथ ही वायुसेना ने लोगों से अटकलों और असत्यापित सूचनाओं के प्रसार से बचने का आग्रह किया है। सेना ने बताया कि इसे लेकर समय रहते जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। चूँकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसीलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स सभी से अपील करता है कि वो अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रयास से बचें। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर एक समझौता किया है और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपना दृढ़ और अडिग रुख जारी रखेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को कॉमन सेंस और बेहतरीन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए बधाई। बता दें कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इन आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, ताकि उन महिलाओं को सम्मान दिया जा सके जिनके पति 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान कई महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया, जिन्हें उनके सामने ही मार दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले इनकार करता रहा अमेरिका, फिर कैसे करा दिया सीज फायर। सचिन पायलट ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीज फायर समझौता किया गया। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरहद के पास वाले क्षेत्र में जिन भारतीय नागरिकों की जान गई है, मैं उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांत्वना देना चाहता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। सचिन पायलट ने कहा कि मैं भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को सलाम करता हूं। भारतीय सेना ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। पिछले 24 घंटे में पूरा घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला है। हम सभी को आश्चर्य हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि ये शायद पहली बार हुआ है जब सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना बेहद आश्चर्यजनक है। दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश और विपक्ष समेत हर राजनीतिक दल से भारत सरकार को पूरा समर्थन मिला। हमने पहले दिन से ही साफ कहा था कि हमारी आत्मा पर हमला है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी है। सेना ने जो कदम उठाए हैं, हमें उस पर गर्व है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा ने देशवासियों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सीज फायर की घोषणा को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने अब सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा
पहले वाशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर के ऐलान पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। जी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध विराम की घोषणा ने देशवासियों को हैरान कर दिया है। भारत की ओर से पाकिस्तानी आतंकियों और सेना को माकूल जवाब न दिए जाने को लेकर भी देशवासियों में रोष है और इस मामले पर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 1971 में जब युद्ध छिड़ा था तब अमेरिका ने कहा था कि हम बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आगे बढ़ी और वो किया जो देश हित में ज़रूरी था। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। जब संसद पर हमला हुआ था तब अटल जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थीं। उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर कहा था कि पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने फिर से सरकार को पूरा समर्थन दिया था। पायलट ने आगे कहा कि इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर भी अमेरिका की तरफ से जो बयान आए हैं उस पर भी सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए क्योंकि ये द्विपक्षीय मुद्दा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने किया ऐलान, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरेगा महागठबंधन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर कांग्रेस और राजद के बीच मचे घमासान की स्थिति है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने ऐलान किया है कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करना है या नहीं करना है, इस पर सामूहिक चर्चा के बाद ही बता पाएंगे। इसी बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सीटों के बंटवारे और बातचीत बैठकर कर लेंगे। हालांकि यह तय है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। राजेश राम ने कहा कि बिहार में भाजपा की चुनौती है लेकिन हम लोग संगठन को सशक्त कर चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। चुनावी कैंपेन को भी धार देंगे। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन को लेकर जो कन्फ्यूज़न हुआ है उसे हम दूर करना चाहते हैं। गठबंधन का मौजूदा स्वरूप कायम रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जातीय जनगणना को कांग्रेस के संघर्ष की जीत बताया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की मुश्किलें बढ़ी, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव अधिकारी पर पिस्टल तानने के 20 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। मनोहर थाना ACJM ट्रायल कोर्ट ने मीणा का गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के आदेश पुलिस को दिए हैं। अब मीणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मीणा को इस केस में निचली अदालत से 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी लेकिन बाद में उसके खिलाफ पहले राजस्थान हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाएं, प्रमोद तिवारी का बयान। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम के ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वाशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा किया जाना क्या सूचना भर थी या अमेरिका का भारत को आदेश था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़ा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के कुर्मी वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र, भूपेश बघेल बोले नेतृत्व के लिए समाज के लोग आगे आए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। अब आने वाले साल में क्या होगा ये सबको दिमाग में घूम रहा है। नेतृत्व का अभाव होने वाला है और इसीलिए कुर्मी समाज सहित बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नेतृत्व के लिए आगे आए। बघेल पटेल सेवा संघ की ओर से शनिवार को दरोगा प्रसाद राय पथ स्थित संघ भवन में आयोजित सम्मान सह जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के लोग समय रहते सचेत हो जाएं, नहीं तो गंगा में पानी बहने के बाद कुछ नहीं होगा। ये केवल कुर्मी समाज ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों को भी सोचना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार दूसरी बार
आया हूँ। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों, छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर SN आर्या को भी सम्मानित किया। समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई सारे शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव बहुत बड़े हिंदू हैं। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने यूपी सरकार की डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को दिए गए बयान की सपा की मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति जातिवाद पर ही आधारित है और अखिलेश यादव सबसे बड़े ब्राह्मण विरोधी हैं। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि इस वक्त पूरा देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। जंग के बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर तमाम दुनिया की निगाहें हैं और इस वक्त पूरा देश एक है, लेकिन ये बीजेपी के नेता फिर अपनी जातिवादी सियासत कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं को जातिवाद में बांट रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है और इन्हें हिंदुस्तान से भी कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अररिया में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, सेना को किया सैल्यूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अररिया में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई जो निर्णायक कार्रवाई है और जो साहसी कार्रवाई है, उसके समर्थन में और सेना का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यालय, गांधी आश्रम से कचहरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल तक निकली इस यात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साद अहमद ने किया। तिरंगा यात्रा में अररिया विधायक आबिदुर रहमान, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिन्हा, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आफ्ताब उर रहमान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शामिल थे। तिरंगों के साथ रैली में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश और तेजस्वी की गुप्त मीटिंग, बीजेपी को बिहार से बाहर करने की योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच CM हाउस में 1.5 घंटे तक एक गुप्त बैठक हुई। RJD सुप्रीमो लालू यादव की सहमति से दोनों नेताओं ने मिलकर बीजेपी को बिहार सरकार से बाहर करने की योजना बनाई है। यह बदलाव 1 फरवरी को मोदी सरकार के बजट पेश होने के बाद संभव हो सकता है। इस जानकारी का खुलासा सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने किया। उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी को बिहार सरकार से बाहर करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। श्रीकांत ने यह भी बताया कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध बन गए हैं। ऐसे में ये संभावना है कि जब नीतीश कुमार NDA छोड़ें तो चिराग पासवान को भी इंडिया अलायंस में शामिल कर लें। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी बिहार में अलग थलग पड़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि JDU में ललन सिंह और संजय झा को किनारे किया जा रहा है और नीतीश कुमार अब पूर्व IAS अधिकारी मनीष वर्मा पर भरोसा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की मनीष वर्मा से लंबी मुलाकात के बाद ही नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मीडिया चैनल्स पर नहीं सुनाई देगी सायरन की आवाज़, सरकार ने दिए बड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बढ़े तनाव के बीच सरकार ने शनिवार को सभी मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वो सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अन्य कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा, हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल न करें। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय ने एक परामर्श में कहा कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध किया जाता है कि वो लोगों को जागरूक करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा, हवाई हमलों के सायरन की आवाज़ का उपयोग करने से बचें। इसमें कहा गया है कि सायरन के नियमित उपयोग से हवाई हमलों के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक इसे मीडिया चैनलों द्वारा वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नियमित बात समझ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजय राय ने सैनिकों के जज्बे को किया सलाम, पाकिस्तान की हरकतों पर की कड़ी निंदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि हमारे जाबाज सैनिक हर मुश्किल में देश की हिफाजत में डटे हैं। उन्होंने कहा कि सेना की ताकत और हिम्मत पर पूरा देश गर्व करता है और हर नागरिक उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। अजय राय ने पाकिस्तान की ओर से हो रही आतंकवादी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क बार बार कायराना हरकतों से अपनी नीयत दिखा रहा है। उन्होंने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले में को न सिर्फ निर्दयी बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना बताया। कांग्रेस नेता ने भरोसा जताया कि भारत की सेना हर बार की तरह इस बार भी अपने दमखम से दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर देगी। राय ने कहा कि
हमारी सेना बहादुरी से मोर्चा संभाले हुए है और निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। जरान ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि धार्मिक स्थल से लेकर स्कूल और कॉलेज तक आतंकियों के निशाने पर हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये नीति सिर्फ कायरता को दर्शाती है और इससे उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के सीमावर्ती इलाकों को लेकर सीएम नीतीश की चिंता, कहा आतंकवादी गड़बड़ी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर उपजे तनाव के मद्देनज़र सुरक्षा संबंधी अपनी तैयारियों को साझा किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के साथ समन्वय के बिंदुओं पर चर्चा की। सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक भी हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान, विदेश सचिव बोले 12 मई को फिर बात करेंगे डीजीएमओ। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। 5 बजे से युद्ध विराम की शुरुआत हो गई है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी है और दोनों देशों के डीजीएमओ वार्ता के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई गई। विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि दोनों देश के डीजीएमओ फिर 12 मई को बात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत और पाकिस्तान ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है, वह ऐसा करना जारी रखेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की। इशाक डार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। शनिवार को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा युवाओं को नौकरी देने में इनको परेशानी होती है, बीजेपी रोजगार कारोबार के विरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा के एजेंडों में नौकरी नहीं है, भाजपा रोजगार कारोबार के विरुद्ध है। जगह जगह होने वाले मेलों में कारोबारी आते हैं, व्यापार बढ़ता है, भाजपा को ये पसंद नहीं है। युवाओं को नौकरी देने में इनको परेशानी होती है। अखिलेश यादव ने कुंभ को महाकुंभ कहने पर भी टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ निश्चित अवधि में सदियों से होता आया है। भाजपा कुंभ में महादानी सम्राट हर्षवर्धन के योगदान की चर्चा नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो इतिहास जोड़ता ना हो उसे इतिहास ही रहने देना चाहिए, महापुरुषों का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं और इस संबंध में उन्होंने एक संदेश में कहा है कि संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मीडिया चैनल अपने कार्यक्रम में सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करे, सरकार ने जारी किया परामर्श। जहाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान में सैन्य टकराव बढ़ने के बीच सरकार ने शनिवार को सभी मीडिया चैनल को सलाह दी है कि वो सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा के तहत हवाई हमले का संकेत देने वाले सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल करने से बचे। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय ने एक परामर्श में कहा कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी मीडिया चैनल से अनुरोध किया जाता है कि वो समुदाय को जागरूक करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एमपी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच हैकर्स ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया है। शनिवार को हुई इस घटना में हैकर्स ने वेबसाइट पर "यू हैव बीन हैक्ड PFA साइबर फोर्स" लिखा दिया और साथ ही उन्होंने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का भी जिक्र किया। बीजेपी IT सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वेबसाइट को ठीक कर दिया। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि हैकर्स ने बीजेपी की राष्ट्रीय वेबसाइट को भी यहां पर हैक करने की कोशिश की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड कमेटी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी, 22 मई को होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के वार्ड कमेटी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के हंसराज गुप्ता ऑडिटोरियम और सत्यनारायण बंसल ऑडिटोरियम में 22 मई को चुनाव होगा
और नामांकन की आखिरी तारीख 16 मई है। 16 मई को शाम 5 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके साथ ही 22 मई को साउथ जोन वार्ड कमेटी और एसपी जोन वार्ड कमेटी से आने वाले स्थायी समिति के सदस्यों का भी चुनाव 22 मई को होगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिसका डर था पाकिस्तान को वही हुआ सेना का देसी सुपर हीरो, जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान को दिखा दी उसकी औकात। जी हाँ दोस्तों, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ड्रोन हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रात पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ड्रोन से हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन हमारे स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली आकाश मिसाइल सिस्टम के सामने ढेर हो गए। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास 2 धासु हवाई रक्षा सिस्टम है, एक है आकाश मिसाइल सिस्टम और दूसरा है S-400। इन्हीं 2 उपकरणों ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को बेदम कर दिया और नाकाम कर जमीन पर ढेर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मलबे के ढेर में पाकिस्तान के मिसाइलों को बदल दिया है हमारे इस देसी सुपर हीरो आकाश मिसाइल सिस्टम ने। जी हाँ दोस्तों,